कोरोना काल से निकली जो तस्वीरें आपने देखी, उनमें छिपा दर्द बयां करने के लिए किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि इसके लिए कोई शब्द है भी नहीं। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया है, लेकिन जब हम इसकी वजह तलाशते हैं तो इसके पीछे इंसान की गलतियां भी सामने आती हैं। दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है, यानी प्रकृति का दिन। हमने देखा कि जिस गंगा और यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो उसके बावजूद साफ नहीं हो सकी थी, लेकिन लॉकडाउन में वह खुद ब खुद काफ़ी हद तक साफ हो गई है। आंगन में हमने मोर भी देखे और कोयल की कूक भी सुनी। जाहिर है आपको भी अच्छा लगा होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन से देश में करीब 12.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। लॉकडाउन 4 के दौरान मिली आंशिक छूट से 2 करोड़ लोगों को उनकी जॉब वापस भी मिली, लेकिन 10 करोड़ लोग अब भी बेरोज़गार हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कोरोना से प्रभावित न हुआ हो। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक सर्वे के मुताबिक भारत की इकोनॉमी को पटरी में आने पर कम से कम 1 साल लगेगा। ऐसे में जिन लोगों को नौकरियां गईं, उनमें हम भी शामिल हैं। नोएडा की फिल्म सिटी में भी कोरोना तांडव कर रहा है। यहाँ कई मीडिया समूहों में कई कर्मचारी और पत्रकार संक्रमित हो गए हैं। मीडिया पर्सन भी कोरोना वॉरियर्स हैं। कई मीडिया पर्सन्स ने कोरोना से जान भी गंवाई है और कई आज भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आंकड़े, तथ्य और कहानियाँ और हालात डराते ज़रूर हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। एक बार ज़रा पलट कर देखिए, पहली नौकरी के लिए हमने कितनी जद्दोजहद की थी। जब लग गई थी तो एक समय बाद ऐसा वक्त भी आया जब हर किसी के मन से एक ही आवाज़ आती थी, यार नौकरी छोड़कर कुछ अपना करेंगे। लेकिन फिर वही आम ज़रूरतों के लिए नौकरी ही करने को प्रेफर करते हैं। मॉडर्न ज़माने में इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, वह है लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए लोन और उनकी EMI। नतीजा यह है कि पैर हर दिन ऑफिस का सफ़र कैसे तय कर लेते पता ही नहीं चलता। कोरोना को शायद यह सब रास नहीं आया। क्या ब्रिटेन, क्या राजघराना और क्या हमारे देश के मोहल्ले, सब बराबर। वैसे ईश्वर ने भी सबको बराबर बनाया था। दीवारों तो हम इंसानों ने खड़ी की हैं। जॉब गई है, ज़िंदगी नहीं। ऐसे में खुद को दयनीय या बेचारा समझने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी केवल हमारी या आपकी नहीं गई, दुनिया में करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। जब दोष वक्त का है तो व्यक्तियों को क्यों कोसना? कोसना तो किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होगा। कोरोना ने लगे लॉकडाउन ने प्रवासियों को निचोड़ लिया, मिडिल क्लास को आउट ऑफ क्लास कर दिया और अपर को भी झंझोड़ दिया। इस सच को स्वीकारना होगा। एक पुराना कथन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें भी उस पर ही भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, सकारात्मकता ही वह कुंजी है जो सफलता की नई राह खोलती है। अपने अंदर पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को पॉजिटिव करें। कोरोना संक्रामक है, लेकिन पॉजिटिविटी के आगे यह नहीं ठहर सकता। एक बार फिर आप दूसरों की मदद कीजिए, उनके उत्थान के बारे में सोचिए, उनकी भलाई की कामना कीजिए। वादा है कि यह सब पूरे इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आ जाएगा। दुनिया के सबसे खुश इंसान बौद्ध भिक्षु मैथ्यू रिचर्ड कहते हैं कि अपने बारे में मत सोचिए। खुश रहना है तो आपको उदार बनना होगा। अच्छी बात यह है कि हर किसी को उसके परिवार का तो साथ है ही। नज़र घुमाइए तो पाएंगे कि कुछ दोस्त अब भी आपके साथ खड़े होंगे। दिल से देखोगे तो हर कोई दोस्त ही नज़र आएगा। कोरोना ने एक दूसरे का हाथ थामने से रोका है, लेकिन एक दूसरे का साथ देने से नहीं रोका। उदारता का वर्तमान में सबसे अच्छा उदाहरण है फिल्म स्टार सोनू सूद। माना कि उनके पास संसाधन है और सक्षम भी, लेकिन यह दोनों बातें कई लोगों पर लागू होती हैं। रिमोट सभी के हाथ में था, लेकिन किसी ने ऑन नहीं किया। अब सरकार ने आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया है, तो यह हर किसी पर लागू होता है, तो हमें भी इसके बारे में सोचना होगा। इन दिनों लॉकडाउन 5 के साथ ही अनलॉक 1 भी शुरू हुआ है। इसी अनलॉक के साथ ज़िंदगी और नज़रिए के भी ताले खोलने हैं। इस वक्त जितनी भी पीढ़ियां सांसें ले रही हैं, उन्होंने ऐसा वक्त नहीं देखा होगा। आज हम अपना एक YouTube चैनल शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है अनलॉक ज़िंदगी।
उदार बनने की शुरुआत इसी वक्त से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी। सच मानिए, दुनिया आपको भी लाइक करेगी। यहाँ हम आपको वर्तमान दौर की वह मुश्किल आसान करने की कोशिश करेंगे जो आपको कोरोना से लड़ने की भी ताकत देगी और कठिन हालात से भी। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वैसे आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं हम सभी, तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि जब हम सरकार चुन सकते हैं तो अपना भविष्य क्यों नहीं।